मित्रों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी साहित्य के लगभग सभी श्रोता बंधु और खास करके वे लोग जो कवि सम्मेलन के शौकीन हैं, दूर दूर तक कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं, इस तस्वीर से परिचित होंगे, इनके नाम से ही परिचित होंगे। ये तस्वीर है लोकप्रिय जन कवि स्वर्गीय श्री राम अवतार सिंह कुशवाहा जी की, जो भिंड की धरती के गौरव थे, चंबल की धरती के गौरव थे, जिन्होंने भिंड की साहित्यिक पहचान को दूर दूर तक पहुंचाया। आज इस तस्वीर को दिखाने का मेरा उद्देश्य यह है कि इनकी एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है, इसका शीर्षक है जूता। आज हम आप सब लोगों के सामने इनकी इस लंबी कविता की प्रथम कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कविता बड़ी है, इसलिए इसको 2 या 3 कड़ियों में विभाजित करना व्यवस्था है। आपको यह जानकर के भी बेहद खुशी होगी, आप उत्सुक भी होंगे कि राम अवतार सिंह की लोकप्रिय कविता जूता आखिर किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। तो मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से जीवन दर्शन को उद्घाटित किया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को किस तरह से बलशाली लोगों के द्वारा प्रश्रय दिया जाता है और किस तरह से उन कुरीतियों का विरोध करने के लिए लोग सामूहिक एकत्रीकरण के बल पर उठ खड़े होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं स्वर्गीय श्री राम अवतार सिंह कुशवाहा जी की लोकप्रिय कविता जूता। अतुलित बल चंचल चपल हे त्यागी निष्काम, चरणदास चतुरानने सत सत बार प्रणाम। तेरी गुण गर्मा महिमा का कोई अंत नहीं है, तेरी गुण गरिमा महिमा का कोई अंत नहीं है। हे पथगामी हंस, जगत में तुम सा संत नहीं है। हे पथगामी हंस, जगत में तुम सा संत नहीं है। तुम हो मर्यादा के रक्षक, दुख हरने वाले हो। लाल हरे नीले पीले हो, गोरे हो काले हो। जिस पर आप कृपा करते हो भाग्य बदल देते हो। जिस पर आप कृपा करते हो भाग्य बदल देते हो। चमड़े रबड़ काठ कपड़े के बने हुए मिलते हो। जग के चरणों की सेवा में जीवन दे देते हो। फटते दम तक व्यथा वेदना हंसकर सह लेते हो। देव, तुम्हारी गुण गरिमा को कब किसने पहचाना। देव, तुम्हारी गुण गरिमा को कब किसने पहचाना। जिसको पाला पड़ा उसी ने तुमको ईश्वर माना। जिसको पाला पड़ा उसी ने तुमको ईश्वर माना। बीज खोपड़ी में पड़ते हो बड़ा मजा देते हो। बीज खोपड़ी में पड़ते हो बड़ा मजा देते हो। दादा हो परदादा हो पर ज्ञान सिखा देते हो। गुंडे लुच्चे चोर लफंगे सब तुमसे डरते हैं। जैसा जब करवाना चाहो तत्क्षण ये करते हैं। लोकोक्ति है मार के मारे भूत भगा करते हैं। पर जूते के डर से तो यमदूत भगा करते हैं। पर जूते के डर से तो यमदूत भगा करते हैं। भक्त मार्कंडे की तुमने कथा सुनी तो होगी। भक्त मार्कंडे की तुमने कथा सुनी तो होगी। शिव जी की पूजा करते थे अनुरागी योगी।
हुआ आयु अवसान स्वर्ग में धर्मराज अकुलाए। हुआ आयु अवसान स्वर्ग में धर्मराज अकुलाए। मृत्युलोक में गदा चक्र ले चढ़ महिष पर आए। ज्यों ही खींचा प्राण पर, ज्यों ही खींचा प्राण पर विकल हुई मुनकाया। उसी समय त्रिलोकपति ने रौद्र रूप दिखलाया। महादेव की परस खड़ाऊं का था वार करारा। महादेव की परस खड़ाऊं का था वार करारा। यमराजा के बक्षस्थल से फूट पड़ा फव्वारा। चले गए यमराज, भक्त के प्राण नहीं ले पाए। चले गए यमराज, भक्त के प्राण नहीं ले पाए। ये जूते की करामात थी, नहीं लौट कर आए। ये जूते की करामात थी, नहीं लौट कर आए। तो मित्रों, प्रथम कड़ी में इस लंबी कविता का इतना ही अंश। अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला, भिंड।